अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उमर फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को चाक्स और दामन के ऊपर गुम सिलाई के साथ लैस और पट्टी लगाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी। ये तरीका न्यू सीखने वाली सिस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ये तरीका बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इस तरीके से अगर आप लैस लगाएंगी तो आपकी लैस में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आप मेरी ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं देती जाऊंगी। चलिए सबसे पहले आपने अपनी शर्ट ले लेनी है, जिस शर्ट की चॉक्स पर आपने लैस लगानी है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लैस ली है। यहाँ पर जो मैंने लैस ली है तकरीबन 5 गज ली है। ये लैस मैं चारों तरफ लगाऊंगी, फ्रंट की तरफ भी और बैक की तरफ भी। इसी तरह यहाँ पर मैंने डोरी पाइपिंग ली है। अगर आपके पास कंट्रास्ट में कोई पट्टी है आप वो भी यूज़ कर सकती है। और यहाँ पर डोरी पाइपिंग मैंने सेम जितनी मैंने लैस ली है उतनी ही ली है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपनी डोरी पाइपिंग में से डोरी निकाल, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह मैंने डोरी निकाल दी है डोरी पाइपिंग के अंदर से। अब इसके बाद मैं आपको इसकी चौड़ाई बताऊँगी, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है। यहाँ पर इस वक्त जो इसकी चौड़ाई है ये 1.5 इंच है। यहाँ पर आप पट्टी की जितनी भी चौड़ाई रखना चाहती हैं, यानी कि बैक से आप जितना भी दिखाना चाहती हैं, अगर आप कम लेना चाहती हैं कम भी ले सकती हैं, लेकिन यहाँ पर 1.5 इंच बहुत है। अगर आप यहाँ पर 2 इंच की पट्टी देना चाहती हैं या जितनी भी आप पट्टी देना चाहती हैं उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई लेंगी। यहाँ पर तो ये मेरी बनी बनाई पाइपिंग थी इसलिए ये मेरी 1.5 इंच बन रही है। उसके बाद आपने शर्ट लेनी है जिसकी चॉक्स पर आपने लैस लगानी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगी, शर्ट को बैक तरफ से फोल्ड कर, यहाँ पर इस तरह आप अपनी शर्ट फोल्ड कर देंगी। इसके बाद आप क्या करेंगी, जहाँ पर आपकी सिलाई ख़त्म हो गई है इसके ऊपर हल्का सा नोटिस लगाएंगी। इससे क्या होगा, आपकी जो लैस होगी वो चारों तरफ से इक्वल लगेगी, ये इस तरह। और इसके बाद आप क्या करेंगी, इसी के सीध में भी इस तरफ हल्का सा नोटिस लगाएंगी ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये इस तरह फोल्ड करके 1/2 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद आप हल्का सा नोटिस लगाएंगी। इससे भी आपकी लैस बिल्कुल इक्वल लगेगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आयरन करनी है अपनी शर्ट। यहाँ पर जो आपकी सिलाई ख़त्म हो रही है इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर देना है। चारों तरफ पर आप आयरन कर देंगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ से भी 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगी। इससे क्या होगा, आपकी एक लाइन बन जाएगी। जब आपकी लाइन बन जाएगी उसके ऊपर लैस लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और इसके अलावा आपने यहाँ पर अपनी लैस लेनी है और ये पट्टी लेनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इस पट्टी की फ्रंट साइड लेनी है और इसी तरह लैस की भी फ्रंट साइड लेनी है। लैस की भी जब आप फ्रंट साइड लेंगी इसके बाद पट्टी की भी आपकी फ्रंट साइड होगी। और इस तरफ से आप क्या करेंगी, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ देंगे और इसके बाद इसके ऊपर लैस के ऊपर सिलाई लगाएंगी। पूरी पट्टी के ऊपर आप इसी तरह सिलाई लगा के से रेडी कर लेंगी। यहाँ पर आपने कटवर्क वाली साइड इस तरफ रखनी है और दूसरी वाली साइड आपने इस तरफ रखनी है। और याद रहे आप लैस की भी सीधी साइड हो और पट्टी की भी सीधी साइड हो। और इसके बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा छोड़ देना है और इसके बाद इसके मिड में सिलाई लगानी है। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह लैस को अटैच कर देंगी। जैसे कि आप देख सकती हैं इस पूरी पट्टी के ऊपर मैंने लैस अटैच कर ली है। और इसकी बैक तरफ से भी आप ये देख सकती हैं कितनी नीटनेस के साथ हमारी लैस लगी है, बिल्कुल भी झोल नहीं आया इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इस लैस को आपने क्या करना है, इस तरह फोल्ड कर देना है। ये इस तरह इस पूरी पट्टी के ऊपर आप अच्छे से आयरन कर लेंगे, इस तरह फोल्ड करके। ये मैं आयरन करके आपको रेडी करके दिखाती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर शर्ट के चाक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था फोल्ड करने हैं, ये भी मैंने फोल्ड कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकती हैं जितना जितना आपका फोल्डिंग का मार्जिन होगा वो आप फोल्ड कर देंगी। अगर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कट करना चाहती हैं वो भी कट कर सकती हैं। पर जैसे कि आप देख सकती हैं पूरी पट्टी को मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर से हल्का सा इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस नोटिस के पास इस तरह रखना है। ध्यान रहे जहाँ पर आपकी चौक की सिलाई ख़त्म हो रही है इसके पास ही आपने इसे इस तरह रखना है। और इसके बाद इसके किनारों पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये इस तरह इसका ख्याल रखना है। और इस जो आपने लाइन बनाई है उसी लाइन के ऊपर आपने अब सिलाई लगानी है। जहाँ पर आपने नीचे की तरफ से फोल्ड किया था वहाँ तक आपने सिलाई को रोक देना है। यहाँ तक आपने सिलाई ला के रोक देनी है और इसके बाद यहाँ से धागा कट कर देना है।
बाद आपने इस तरह इसे सीधा कर लेना और उसके बाद इस लेस को आपने क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे की तरफ लाइन लगाई थी उसके ऊपर इस तरह लेकर आना है। ये देखो, ये आपकी खुद ही कोन बन जाएगी। ये इस तरह, ये अब जब आप इस तरह इसे फोल्ड करेंगे तो क्या होगी, आपके यहाँ पर इस तरह त्रिकोण बन जाएगा। और इसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। की तरफ लैस लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह जब आप दूसरे चौक्स के पास आएंगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी जो आपकी लाइन बन रही है उसके पास आकर नीडल को रोक देना है और इसके बाद धागा कट कर देना है। इसके बाद आपने इसे भी इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद इस तरह इसकी नोक बनानी है, ये इस तरह। और इसके बाद इस लाइन के पास लाते हुए आपने इसे इस तरह सेट कर देना और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह ये देखो आपकी नोक कितनी नीटनेस के साथ बन रही है। अब इस तरह इस तरफ मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर भी ध्यान रहे जो आपकी लाइन बन रही है उसी के ऊपर आपकी लेस आनी चाहिए। और इसके बाद आप लेस यहाँ से कट कर देंगी, हल्की सी अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देंगी, ये इस तरह। के बाद यहाँ से ख्याल रहे जहाँ पर आपकी सिलाई ख़त्म हो रही है वहीं पर आपने लाके इस लेस को भी ख़त्म करना है। जैसे कि आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने लेस लाके ख़त्म कर दी है। ये आप इस तरफ से भी देख सकती हैं और बैक तरफ से भी देख सकती हैं कितना नीटनेस के साथ हमारा बनके रेडी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी तरफ लगानी है। दूसरी तरफ भी सेम आप इसी तरह लगाएंगी। इसके बाद आपने इस तरफ से क्या करना है, ऊपर से हल्का सा यहाँ से इस तरह फोल्ड करना है और इसके बाद इस लेस के पास आपने इस तरह इसके ऊपर की तरफ रखना है, ये इस तरह। और इसके बाद ये जो आपकी लाइन बनी है इसी लाइन के ऊपर आप सिलाई लगाएंगी। थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगी। जैसे मैंने दूसरी तरफ लेस लगाई है सेम इस तरह भी इसी तरह लेस लगा के इसे रेडी कर लूँगी। यहाँ से आपने ख़ास ख्याल रखना है आपकी सिलाई के पास ही आपकी लेस की सिलाई आनी चाहिए। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह यह चौक की सिलाई और लेस की सिलाई दोनों इक्वल है। अब इसके बाद सेम इसी तरह जैसे आपने इस तरफ पट्टी लगाई है सेम बैक तरफ भी इसी तरह पट्टी लगा के मैं रेडी कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर ली है। अब इसके बाद आपने इसे इस तरह सीधा कर लेना है। जैसे कि आप देख सकती हैं जो आपकी लेस है ये फ्रंट की तरफ इस तरह लग के रेडी है और इसके ऊपर आपने अच्छे से आयरन कर लेना है। और बैक तरफ से अगर आप इतना ही रखना चाहती हैं ऐसे भी रख सकती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से इस तरह फोल्ड करना चाहती हैं या जितना भी आप फोल्ड करना चाहती हैं उस हिसाब से आप इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अगर आप हेमिंग करना चाहें हेमिंग कर सकती हैं और अगर मशीन की ही सिलाई लगाना चाहें तो मशीन की सिलाई लगा के भी इसे रेडी कर सकती हैं। और इस तरह जब आप इसे इस तरफ से भी फोल्ड करेंगे यहाँ से नीचे की तरफ से भी आपकी क्या होगी, नोक बन के इस तरह रेडी होगी। ये आपकी ये खुद ब खुद आपकी ये नोक बन जाएगी। और इस तरफ से आपने क्या करना है, हल्का सा कट लगाना है इस तरफ से। यहाँ पर आप इसे अगर फोल्ड कर रही हैं तो आपने इस तरफ से हल्का सा कट लगाना है और इसके बाद नीचे की तरफ से आपने लगाने के बाद इसे आपने इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह आपका बहुत ही आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसे फोल्ड करके आयरन करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकती हैं मैंने अपनी लेस को आयरन कर लिया है और यहाँ पर मैंने फोल्डिंग नहीं की है, मैंने ऐसे ही रखी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगी, यहाँ पर आप सिलाई लगाएंगी। यहाँ पर आपने नीडल को रोक देना है और तिरछे में सिलाई लगानी है। उसके बाद अगेन इसी के ऊपर सिलाई लगा के इस तरफ सिलाई लगानी है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं इस तरह मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर ली है। अब चारों तरफ मैं इसी तरह सिलाई लगा के इसे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकती हैं ये इस तरह लेस लग के हमारी रेडी है। इसकी बैक तरफ भी आप देख सकती हैं कितनी नीटनेस के साथ हमारी लेस लगी हुई है। अगर आप किसी भी स्टाइल की लेस लगाना चाहती हैं, किसी भी डिज़ाइन में अगर आप लेस लगाना चाहती हैं तो बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लेस लगा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज के इस वीडियो में आपको गुम में लेस लगाने की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।